दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिसने अपनी जिंदगी में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसने सड़कों पर पकोड़े बेचे, मसाले भी बेचे, लेकिन कभी हौसला नहीं हारा। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बुद्धि से भारत की मिट्टी तक को बेचकर पैसे कमाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरज लाल हीरा लाल अंबानी की, जिन्हें पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में हुआ। उनके पिता स्कूल में शिक्षक थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे परिवार का काम नहीं चल पाता था। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए वो साल 1949 में अपने भाई रमणिक लाल के पास यमन चले गए। यमन में उन्हें एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति माह सैलरी की नौकरी मिल गई। कंपनी का नाम था ABC एंड कंपनी। कंपनी ने धीरू भाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया, लेकिन उनके सपनों का दम घोटने वाली ये 300 रुपए की नौकरी धीरू भाई को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। जिसके बाद साल 1954 में वो भारत देश वापस आ गए और फिर जेब में 500 रुपए डालकर वो मुंबई रवाना हुए। पहले कुछ दिनों तक बाजार में घूमते हुए भारत के मार्केट को समझा और फिर उन्हें ये पता चला कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने दिमाग लगाया और एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचना शुरू कर दिया। मुंबई में उन्होंने अपने पहले ऑफिस की शुरुआत 350 स्क्वायर फीट के एक कमरे में 2 सहयोगियों के साथ की थी। यही वो कमरा था जहां से धीरू भाई अंबानी ने इतिहास रचने की कहानी लिखी। धीरू भाई अंबानी नियम के बड़े पक्के थे। वो कभी भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे, लेकिन काम के इस 10 घंटे में वो अपना 100% झोंक देते थे। हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं जिसने अपनी बुद्धि से भारत की मिट्टी तक को बेचकर पैसे कमाए थे। समय के दौर में धीरू भाई अंबानी ने भात बाजार में ऑफिस खोला और जिंजर, कार्डेमम, टर्मरिक और मसाले एक्सपोर्ट करने लगे। इसके साथ ही वो भारत से सऊदी अरब मिट्टी भी भेजते थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब का एक शेख अपने यहाँ गुलाब का गार्डन बनवाना चाहता था, जिसके लिए उसे हिंदुस्तान की मिट्टी चाहिए थी। अब धीरू भाई थे पक्के बनिया। पान चबाते हुए और चाय पीते हुए उन्होंने मिट्टी का सौदा कर लिया। धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी बताते हैं कि उनका परिवार बंबई की एक खोली के एक कमरे में रहता था। दोनों भाई उन्हीं गलियों में खेलते थे। उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर ले सकें, या यूं भी कह सकते हैं कि धीरू भाई जमीन से जुड़े आदमी थे। सो उन्होंने घर पैसों की तंगी की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत ना होने की वजह से नहीं लिया। किसी तरह पैसे इकट्ठे करके साल 1977 में रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। शेयर पब्लिक के लिए खुले तो डर इतना था कि इन्वेस्टर कंपनी के शेयर खरीदने से कतराते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मानते थे कि धीरू भाई जिस चीज को छू देते हैं वो सोना हो जाता है। उन्हें धीरू भाई की काबिलियत पर यकीन था। उन्हीं लोगों के सहयोग से काम चल पड़ा और रेयॉन और नायलॉन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा। उस वक्त भारत में ऐसे कपड़े बनते ही नहीं थे। ऐसे में धीरू भाई की कंपनी ने धुआंधार कमाई की, खूब प्रॉफिट कमाया और उसी समय उन पर यह आरोप लगा था कि धीरू भाई कानून तोड़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इस पर धीरू भाई ने मीटिंग बुलाई और पूछा, "You accuse me of black marketing, but which one of you has not slept with me?" मतलब आप लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाया है, लेकिन आप में से ऐसा कौन है जिसने मेरा साथ नहीं दिया? लोगों के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि सब ने धीरू भाई के साथ बिजनेस किया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हमेशा आरोप लगते थे कि धीरू भाई के पास कुछ तो है जिसकी मदद से वो हर लाइसेंस निकलवा लेते हैं। लेकिन धीरू भाई का साफ कहना था कि इस भीड़ में मुझे कोई भी ऐसा दिखा दो जिसने मुझसे ज्यादा ईमानदारी से काम किया हो। साल 1982 के दौरान इंदिरा गांधी और देश के बड़े राजनीतिक पार्टियों के साथ उनकी नजदीकी को लेकर धीरू भाई अंबानी पर काफी आरोप लगाए गए। लोगों का कहना था कि धीरू भाई सरकार को घूस खिलाकर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस पर उनका जो जवाब था वो बड़ा मजेदार था। वो कहते थे कि आपको अपना आइडिया सरकार को बेचना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है कि कंपनी का प्लान देश हित में है। सरकार जब कहती है कि पैसा नहीं है तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम फाइनेंस कर देते हैं।
कभी सरकार के साथ अंदरूनी रिश्तों को लेकर तो कभी टैक्स को लेकर धीरू भाई अंबानी अक्सर विवादों में रहे, लेकिन सबके बावजूद साल 2000 आते आते वो देश के सबसे अमीर शख्सियत बन चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब 6 जुलाई 2002 को उनकी मौत हुई तब रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी और धीरू भाई अंबानी ने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर आखिरी सांस ली। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार ऐसे ही रोमांचक वीडियो लेकर मैं आपके बीच में जल्दी ही आऊंगा। देखने के लिए शुक्रिया।